चलो अभी अपने बेसिक सा कंसेप्ट इंटीग्रेशन का ऑब्जर्व करेंगे। देखो इस बार जब 12th में जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर दो टाइप के इंटीग्रेशन रहेंगे। देखो एक इंटीग्रेशन सिर्फ ऐसा दिखेगा, एक इंटीग्रेशन रहेगा कुछ यहाँ पे 0 से मैं बोलता हूँ 5 तक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे वैल्यू होता है इसको बोलते हैं लोअर और इसको मैं बोलते हैं अपर। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। डन। ओके, अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। क्लियर। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको बोला जाता है सर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन सर ऐसा कैसे? देखो अगर मैं बात करूँ कि डेफिनाइट का मतलब होता है, इनडेफिनाइट का मतलब होता है कि मैंने बोल दिया कि मालिक ओके। डेफिनाइट इनडेफिनाइट का मतलब होता है मैंने यहाँ से ये दे दिया। ओके, ये तो कंटिन्यू जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, चला ही गया ये कंटिन्यू जाते जा रहा है। बट डेफिनेट की अगर मैं बात करता हूँ तो सर मैं अगर ये बात करता हूँ, ये पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो तुम बोलोगे सर 0 to 5 ये एक फाइनल हो रहा है। बोलो पता चला? तो ये फिक्स्ड पॉइंट अपने को मिलते हैं, वहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट मिलता नहीं है। डन। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में ये डिफरेंस है। अब देखो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई ऐड करो तो तुम पूछोगे ना सर किसको ऐड करना है? इंसान को ऐड करना है, पिज़्ज़ा को ऐड करना है, रेती को ऐड करना है? क्लियर। तो वो जो जिसके रिस्पेक्ट में तुम ऐड करते हो ना वो यहाँ पे पीछे में आ जाता है। जैसे x को ऐड करते हो तो dx आएगा, y को ऐड करते हो तो dy आएगा। बोलो पता चला इतना? और इसके बीच में सारा गेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज़ द डेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में, सॉरी इनडेफिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंडली हम पढ़ेंगे डेफिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। सर सबसे लेंदी कौन सा है? तो सबसे लेंदी में ये। सबसे टफेस्ट कौन सा है? तो सबसे टफेस्ट में ये। बोलो क्लियर। अगर ये आ गया तो ये वाला करना इजी है। बोलो पता चला? तो सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट है ना उस पर अच्छे से फोकस करना। उसमें मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चन को पहचानने आना चाहिए। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि तुम तुम्हारे पापा से मिलते हो तो पता है ना कि कितनी औकात में बात करने का है ना। तुम तुम्हारे सपोज करो कि एक दोस्त से मिलते हैं तो तुम्हें पता है कि कितनी बजाने का, क्या करने का, कितने औकात में करने का। पता चला? जब फैमिली में सिस्टर के साथ मिलते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या वर्ड्स बोलने का है। पता चला? तो सेम में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पहचानना सीखना। क्लियर। ओके चलो तो फर्स्ट पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का। क्या हुआ? वो तो चलेगा, वो सब जाने देना। चलो इधर देखना, फोकस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन। अगर मैं लेता हूँ x⁻n dx की अगर मैं बात करता हूँ, ओके x⁻n dx की बात करता हूँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x⁻ में 1 को ऐड करेंगे और बेस में n को ऐड करेंगे, n+1 करेंगे। बोलो क्लियर। ओके एंड ऑलवेज +c पीछे लगता जाएगा। सर एक c क्या है? तो है, अभी फ़िलहाल मान लो, मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि ये क्या है किस तरीके से। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं डब्बा बना देता हूँ। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx है तो इसको क्या करेंगे? x⁻² 2+1/2 +1। बोलो क्लियर। +c। बोलो डन। इसको सिंप्लीफाई कर डालना है। आई थिंक सो डन। ये इसको इसमें किसी को कोई तकलीफ? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ √x। ओके इंटीग्रेशन ऑफ √x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। अब इसको क्या लिखेंगे? x⁻² +1 1/2 +1 एंड +c। मालिक इंटीग्रेशन और dx जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे और जहाँ से हटेंगे साथ में हटेंगे। समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कितने स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे आने वाले टाइम में मैथमेटिशियन कि इंटीग्रेशन का साइन यहाँ मारेंगे और dx को गायब कर देंगे।
पता चला। तो तुमको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का साइन कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। बोलो क्लियर इतना? ओके, सो इंटीग्रेशन करते ही इंटीग्रेशन एंड dx दोनों को हटा देंगे। बोलो डन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा? बोलो x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। बोलो क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 5 dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x रेज टू माइनस 5 dx। बताओ क्या आएगा? x रेज टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। बोलो क्लियर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो x रेज टू क्या हो जाएगा? x रेज टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन x रेज टू 4 माइनस प्लस c। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, यहाँ पे इससे थोड़ा चमकता हुआ देता हूँ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्लियर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 1 dx, x रेज टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू x रेज टू 0 अपॉन 0 प्लस c। चलेगा क्या? ऐसा तुम करोगे? पता चला? तुमको सिखाया है ना मैंने ऐसा करने का, तो तुम ये भी करोगे। क्लियर? तो मैं इसके लिए ये रिपीट कराया और इसको अलग कलर से इसके लिए लिखा। डन? तो याद रखना कि ये तुमने जो किया वो गलत है। सिर्फ 1 अपॉन x का तुम नहीं कर सकते। क्लियर? चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसका डिफ्रेंसिएशन 1/x था? लॉग x का। डन इतना? किसका डिफ्रेंसिएशन 1/x था? तो लॉग x। तो याद रखना इंटीग्रेशन है ना, था ना ऐसा, d/dx ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। डन इतना? ओके, अब यहाँ पे क्या होता है ना सर, देखो होता क्या है समझना, कैसे बनते फॉर्मूला वो मैं बताता हूँ। लॉग x dx सामने भेज दूंगा तो 1/x dx। बोलो इतना? डन? दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ मैं? ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन हट जाएंगे ना। एक बोलता है हटाओ, एक बोलता है जोड़ो, तो दोनों मिलके तो हट जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा? लॉग x। किसका आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। बन गया ना फॉर्मूला? समझेगा मैंने क्या बोला? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। इतना समझे? तो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से अपने ने किए। सिर्फ ये वाला फॉर्मेट इसमें खास ध्यान से रखने का होता है। बोलो डन इतना? नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर, अगर मैं बात करता हूँ e रेज टू mx dx, तो e रेज टू mx का क्या हो जाएगा? e रेज टू mx डिवाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ mx प्लस c। जैसे e रेज टू x dx, तो e रेज टू x का क्या होगा? e रेज टू x अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या होगा? 1। तो ऐसा ना लिखो तो भी चलेगा, एंड यहाँ पे आएगा प्लस c। बोलो क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x dx की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा? e रेज टू 5x अपॉन d/dx ऑफ 5x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e रेज टू 5x अपॉन 5 प्लस c। बोलो क्लियर इतना? अब मैं यहाँ पे थर्ड वन नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू mx dx is equal to a raised to mx upon log a in differentiation of mx। बोलो प्लस c। क्लियर इतना? सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा 2 रेज टू 3x dx। बताओ ना क्या होगा? 2 रेज टू 3x अपॉन log 2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x प्लस c। चलो बोलो क्या लिखो? 2 रेज टू 3x अपॉन log 2 इंटू 3 प्लस c। बोलो क्लियर इतना? ये खास ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से किया। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ कि सर अगर इंटीग्रेशन 1 dx है तो यहाँ पे आएगा x।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt है तो यहाँ पे आएगा t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dp है तो यहाँ पे आएगा p, और पीछे प्लस सी प्लस सी प्लस सी सब में लगता ही रहेगा। डन, इतना पता चला सबको, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलो सो अगर मैं बात करता हूँ सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू, सर 2 को बाहर ले लो ना, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा x रेज टू 1, तो इसको क्या लिखेंगे 2 x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। सर यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 कट एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो बेस्ट है। डन, कुछ अच्छा सॉल्व करते हैं अपने तो थोड़ा मज़ा आवे। और चलो सो यहाँ पे अपने सम्स में लेता हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आता है सर डी एक्स। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, तीनों का होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। सर कांस्टेंट यानी क्या, पीछे डी एक्स है, एक्स के अलावा को बाहर निकालो, ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे मैं करूँगा इंटीग्रेशन। बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस बी एक्स रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ पे एक्स। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे प्लस कांस्टेंट, अब ध्यान से देखो सी यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, दो सी सी हो जाएंगे, तो मैं इधर वर्ड पूरा लिख देता हूँ कांस्टेंट ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बोलो क्लियर इतना, क्योंकि सी तो ऑलरेडी पहले भी है ना रे। हाँ सर यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस कांस्टेंट। बोलो क्लियर। ए मालिक एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे तुमको कि अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, अगर मैं इसको 3 सम में डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरा पहला सम है, ये मेरा दूसरा है और ये मेरा तीसरा है, तो अपने क्या बोलेंगे, सर ये कांस्टेंट इधर सी नहीं आएगा रे, इधर कांस्टेंट C1 में बोलता हूँ, इधर कांस्टेंट C2 बोलता हूँ, इधर कांस्टेंट C3 बोलता हूँ। सर यहाँ पे तो C1 भी आ गए, C2 भी आ गए, C3 भी आ गए। मालिक एक लॉजिक बताओ, C1 का मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू है, मैं बोल दिया 5 है फिक्स वैल्यू, C2 का वैल्यू मैंने बोल दिया 3 है, C3 का वैल्यू मैंने बोल दिया 8 है, तीनों का ऐड करो क्या आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा ना, ठीक है। 16 आ रहा है, 16 आएगा, और 16 भी क्या है सर, कांस्टेंट ही तो है। सर 3 बार सी क्यों लिखूं जब सी ही लिखना है, तो पता चला। ओके 3 बार सी बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही सी काफ़ी है। बोलो डन। चलो ओके सो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे किस तरीके से अपने किया ए पता चला ना रे। चलो तो इधर मैं लिख देता हूँ सर कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, इंटीग्रेशन बताओ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तेरे को आ रहा है ना रे, ओके अभी लिखते बाद में बताऊंगा ठीक है। चलो ध्रुवील डन, ऑल राइट। हाँ बेसिक से याद रखना, ये तो सीख रहा है। चलो सर इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं मालिक स्क्वायर माते फॉर्मूला यूज करेंगे, ए का स्क्वायर एक्स बताता हूँ। चलो ए रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स ब्रैकेट dx। बोलो क्लियर इतना। सर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 dx। बोलो क्लियर। अब अंदर छुट्टा छेड़ा कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx प्लस माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। बोलो क्लियर इतना। ओके अब यहाँ पे मैं बोलूँगा x का x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस
वेरी गुड सर। यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। क्या बोला? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव में लॉग का आंसर नहीं आता है, इसके लिए हम मॉड वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर? -2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। बोलो क्लियर? इतना पक्का ना रे? ओके चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² -4 डिवाइड बाय x² dx। क्या करें इसको? छुट्टा छेड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे? छुट्टा छेड़ा। ओके सर x³ बाय x² प्लस 5x² बाय x² -4 बाय x² dx। बोलो क्लियर? इतना सर यहाँ पे कटिंग होगा तो इधर आएगा x प्लस 5 -4 x⁻² dx। बोलो क्लियर? इजाज़त हो तो मैं डायरेक्ट सोल्व करूँ? चलो ध्रुविल की इजाज़त हो तो ध्रुविल बोल तो आंसर क्या होगा? बोले जल्दी। x का पावर 1 है इधर, क्या करूँ बता? जोर से बोलना। 1 + 1 जनता सुन रही है। 1 + 1 अपॉन 1 + 1। 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x। अब ज़्यादा बोल दिया तूने। ओके सर यहाँ पे -4 बोलो तो x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। बोलो डन सर। x² बाय 2 प्लस 5x -4 x⁻1 अपॉन -1 प्लस c। सर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन x प्लस c। इसको कॉपी पेस्ट। बोलो इतना क्लियर रहे? यस सर। ये मगजमारी बहुत है। सही सर, कुछ ज़्यादा पेज ऐड कर दिए गलती से। साहिल चलो सुनो ना, अब यहाँ पे आज 18 खत्म करना है, लास्ट लेक्चर। ओके इसके बाद यहाँ नहीं है लेना। x³ माइनस x² प्लस x -1। आता हो घर पे ही आता हो अभी लेने। चलो ए डन। अब यहाँ से बताओ ना क्या करें। देखो यहाँ से लास्ट टाइम तो क्या था कि तुमने स्प्लिट मार दिए थे, छुट्टा छेड़ा कर दिए थे, बट यहाँ छुट्टा छेड़ा ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। परफेक्ट सर। ऊपर वाले को 2-2 की जोड़ी है ना, ऊपर वाले की जोड़ी बनाएंगे हम। ओके हाँ चलो यहाँ पे बोलो ना कॉमन क्या आएगा? x² ब्रैकेट में x -1 प्लस 1 ब्रैकेट x -1 कॉमन आउट x² प्लस 1। ये समझे क्या मैंने क्या किया यहाँ पे? सर यहाँ पे आ जाएगा x -1 x² प्लस 1 dx, नीचे x -1 कट इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx। बोलो क्लियर? इतना ए तू बोल तो x² का इंटीग्रेशन x² हाँ x2 + 1 हाँ अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + 1। नेक्स्ट 1 का इंटीग्रेशन x। वेरी गुड। और क्या साथ में लगेगा? c। बोलो डन। दैट इज द कांस्टेंट। ए समझेगा इतना? चलो तो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1 - x √x dx। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन √x को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो √x होगा माइनस x √x dx। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे x √x x का पावर 1 x का पावर 1/2 x⁻1 प्लस 1/2। बोलो तो x⁻3/2। क्लियर? ये x⁻1/2 माइनस x⁻3/2 यहाँ पे dx। बोलो डन? इतना बोलो ना रे। x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। वेरी गुड। तू बोलना। x3/2 + 1 डिवाइड बाय 3/2 + 1। बोलो क्लियर? एंड लास्ट में कांस्टेंट। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा x⁻3/2 नीचे भी 3/2
माइनस एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस से उल्टा कर दो 2/3 एक्स रेस टू 3/2 2/5 एक्स रेस टू 5/2 प्लस से प्लस मैंने ऊपर ही माइनस कर दिया तो सर इतना ही छोड़ दे चलेगा ना सर? क्या रे ये एक्स तो नीचे कॉमन है सर, ऊपर पावर सर इतना रखे तो चलेगा ना? दौड़ेगा इतना ही रखना है। चलेगा? अरे तुम लोग आगे की बात कर रहे थे। अपने को एक्स्ट्रा मैथ्स नहीं करना है, बस यहाँ था कंप्लीट। मेरे को लगा कि इसमें कुछ बोलो। चलो इतना डन। ओए समझे ना मालिक? यस सर। पक्का गिनो? यस सर। ओके डिफरेंशिएशन तुमको याद है? यस सर। पक्का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस का। वेरी गुड। यस सर। अब बताओ कॉसेक का। cosec का x cot x कॉसेक एक्स का cosec x cot x minus cot x into cosec x माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। क्या था? सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट टेन एक्स का और कॉट का minus cosec x है ना। अब उंधा होके सोचने का है तुमको, ठीक है ना? बस वही अब जिंदगी है। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। चलो सुनो ना, अब उल्टा। हाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो इधर मैं कॉस एक्स लिखूंगा आंसर वाला और इधर लिखूंगा पहले साइन एक्स। अपने प्लस माइनस अभी नहीं काउंट कर रहे हैं ना। आंसर में भी तो नेगेटिव। फिर यहाँ पे आएगा साइन एक्स, यहाँ आएगा कॉस एक्स। फिर क्या था? कॉसेक एक्स का क्या था? कॉसेक एक्स का था कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का था कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर सेक एक्स का था सेक एक्स टेन एक्स। बोलो डन यहाँ पे। नेक्स्ट फिर अगर बात करें टेन एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का था कॉसेक स्क्वायर एक्स। बोलो डन इतना। सुनो अब सब जगह इंटीग्रेशन लगेंगे। क्या लगेंगे? इंटीग्रेशन। तुमको पता है इंटीग्रेशन के साथ क्या लगेगा? क्यों डी एक्स डी टी क्यों नहीं? बहुत मस्त बात बोला, समझा ना सर? यहाँ पे पीछे x है, इसके लिए dx सब जगह लगेगा। बोलो क्लियर? अगर मैं इसी के जगह dt करते हैं ना तो गेम चेंज हो जाता है। ओके सर नहीं बताता हूँ। प्लस सी 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 बोलने में ओके सुनो रे। फिर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले एग्ज़ाम में, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यस सर। फिर हम आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन। दोनों को देख के सी बोलते हैं, बट वो गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। बोल डन। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में सी तो नेगेटिव, इंटीग्रेशन के आंसर में सी तो नेगेटिव, इंटीग्रेशन के आंसर में सी तो नेगेटिव। बोलो क्लियर? सर इंटीग्रेशन के आंसर में सी, आंसर में सी है यस नेगेटिव, आंसर में सी है नेगेटिव, आंसर में सी है नेगेटिव। बोलो क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना। बोलो डन इतना। इतना पता चला तुम सबको? इस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना कि भाई क्या है और किस तरीके से है। बोलो डन। ओके इसके कुछ खतरनाक दूँ अभी नहीं देता, जाना दो। नहीं आज आज पहला प्यार है तो नहीं देना। क्लियर? चलो हाँ हाँ ठीक है, एक दिन तो फील करो, कोई नहीं। चलो इतना पता चल गया ना, ये मैं मानूँ ना कि अब तो आता है रे, बेसिक है ना रे। सुनो ना, एक सिर्फ मैं कंसेप्ट ये बताता हूँ, फोकस करो ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी टी माइनस कॉस एक्स नहीं होगा सर x और नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा सर? ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समझेगा? ये अभी ताज़ा में सिखा रहा हूँ तुमको, तो माइंड में रहे थोड़ा। सर यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एस इट इज मल्टीप्लाई बाय टी और प्लस सी।
ये पीछे टी है ना, तो टी आ जाएगा। क्लियर इतना, ये खास ध्यान रखना। चलो तो नहीं 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 ना मैं PDF चलो देख भाई 24 मिनट टाइम नहीं मिलता हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा हाँ तेरी आवाज़ ओके चलो फोकस करना। चलो ध्यान से देखना क्या सीन है यहाँ पे। सर यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा dx माइनस 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। वेरी गुड सर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3। साइन का इंटीग्रेशन cos x, आंसर में सी नेगेटिव +5 रूट एक्स एक्स एस टू 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। सर 2x³ 3/3 माइनस माइनस 3 cos x प्लस 5x³ 3/2 प्लस सी। सर 3/2 को मुझे उल्टा लिखना हो तो 2/3 लिख सकता हूँ, और मुझे 5 2 जा लिखना हो 10 लिख सकता हूँ। बोलो खुश। ओके चलो अबे आ रहा है कि चलो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x। ओके ए सुनो इसके अंदर है ना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, किसी को डिफ्रेंसिएशन का नशा होता है ना, तो sec x का डिफ्रेंसिएशन मारता है sec x 10x। क्लियर मैंने क्या बोला? हाँ इसके लिए दिया है। सर यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो sec² x प्लस sec x 10x बोलो डन, और ब्रैकेट के बाद लिख दूंगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। sec² x किसका था? 10x। sec 10 किसका था? sec x प्लस सी। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट वन अपने देखते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cosec² x dx। बोलो डन। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपॉन है ना। देखो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का नशा होता है तो स्टूडेंट u अपॉन v लगाते हैं, जो कि इंटीग्रेशन में है ही नहीं u अपॉन v। परफेक्ट, सिंप्लीफाई करेंगे। चलो बोलो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos² x। कॉसेक को 1/sin² x dx। सर ये sin² x अपॉन cos² x dx। बताओ ना क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। tan² किसका इंटीग्रेशन है? सर किसी का नहीं है, सुनना अब। तो अब 10 का तो नहीं है हमारे पास, हम जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ के पास। कौन सा फॉर्मूला था? sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। sec² x माइनस 1 इज इक्वल टू tan² x। बोलो tan² x के जगह sec² x माइनस 1 dx। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। sec² x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। समझे कैसा कंफ्यूजन वाला था? क्लियर ना। पहले क्वेश्चन देखते स्टूडेंट u v लगाएंगे, u अपॉन v, जो इंटीग्रेशन अभी तक बना ही नहीं है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई हमने किया tan² x पे, फिर ट्विस्ट होने का चांस है। tan² x का तो इंटीग्रेशन है ही नहीं हमारे पास। क्लियर। तो अब यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ वाले फॉर्मूले पे पहुँच गए हम, और यहाँ पे हमने sec² ला दिए। sec² का इंटीग्रेशन ऑलरेडी 10x होता है। बोलना कोई तकलीफ? ए डन ना, इतना क्लियर ना। चलो नेक्स्ट 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 पार्थ, मम्मी को ये वीडियो भेजता हूँ बना के। 1 - 3 sin x डिवाइड बाय cos² x dx। कौन? अभी तो नहीं, अभी टारगेट 8 बजे था। चलो अब यहाँ पे सुनो ना, अब यहाँ पे छुट्टा छेड़ा करते हैं। ध्रुवील आज इंटरेस्ट ले रहा है यार, मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो क्या का पढ़ाओ। चलो चलो
2 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे, है ना? हाँ, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 बार ले लिया साइन बाय कॉस क्या होता है सर? इसको मैं लिखूंगा 10x और सेक एक्स। बोलो डन इतना? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो फटाफट। 10x माइनस 3 सेक 10 सेक एक्स एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस से। चलो वेरी गुड, दम लगा के बोल रहे हो। सुनो अब क्या होता है ना, एक नवा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फोकस करना उस चीज़ पे। हाँ सिखा रहा हूँ, 15% हो गया सर। अब फोकस हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना। देखो इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम ओरिजिनली समझते हैं लोग कब लगता है। हमने तो पहले बचपन में देखे ना, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स को हम क्या बोलते थे? लॉग मॉड ऑफ एक्स। बट मेरे अकॉर्डिंग ये मैं सही फार्मूला नहीं काउंट करूँगा। अगर मुझे सबको मेन फार्मूला को देना है तो मैं इसको बोलूँगा सर नीचे जो x है ना उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है तो मैं लगाऊंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस से। समझे क्या मैंने क्या बोला? नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। परफेक्ट सर। अगर मैं बोलता हूँ कि f ऑफ x अगर मैं लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 2x। बोलो क्लियर? यानी मैं एक नवा फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट करूँगा। इंटीग्रेशन नीचे में अगर f ऑफ x है उसका ऊपर f डैश x है dx है इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। मैं बोलूँगा, बोलो इसमें किसी को तकलीफ? इसमें x को 10 की वैल्यू बोलो डन। ओके सुनो ना, इसको फोकस कर लेना, नहीं तो ऐसा धुआं निकल जाएगा। समझे कि क्लियर? क्या बोला? नीचे f ऑफ x है, ऊपर में f डैश x है, तो log ऑफ मॉड ऑफ x लगेगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना मालिक। जब तुम खुद से सॉल्व करोगे ना तुम्हारे माइंड में क्लिक ही नहीं होगा, तुम्हारे माइंड में क्लिक ही नहीं होगा। कल मैं क्वेश्चन देता हूँ इसी का सिमिलर। नेक्स्ट कल है ना, पहले 5 मिनट है ना मिनी टेस्ट अपने लेंगे, ठीक है? वो मिनी टेस्ट है ना इसका। चलो फोकस करना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ओके। इसका d बाई डी एक्स ऊपर प्रेजेंट है। बोलो डन यहाँ पे? ओके। सो अपने यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन इसका प्रेजेंट है तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो क्लियर? और c तो सब जगह रह गई। अब अरे डी एक्स लिख दिया, सॉरी रे, मिस्टेक किया मेरा। चलो पता चला इतना फोकस। अब देखो इसको टफ कैसे बनाते स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में है ना इसको टफ बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है समझना इस चीज़ को। तुम ऊपर वाला कंसेप्ट समझ गए ना? हाँ अब इधर फोकस करो। मैं बोलूँगा मालिक लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिखूँगा मैं, ओके डन। यहाँ पे मैंने लिखा, नीचे में टी लिख दिया। बोलो तुमको कोई तकलीफ? मालिक ऊपर जब x है ना तो सब जगह x है, चेक करो। टफ के बाजू में जो लिखा है सब जगह x दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो मालिक यहाँ पे मैं dx नहीं लिख सकता हूँ, dt, बट dt मेरे घर का नहीं है, वो भी नहीं लिख सकता हूँ ऐसे, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं करूँगा इधर डिफ्रेंसिएशन। और ये फॉर्मेट माइंड में सेट कर देना। 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है?
जीरो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और टी का डिफरेंशिएशन जीरो डी टी बाई डी एक्स। बोलो क्लियर, क्या लिखूंगा? डी टी बाई डी एक्स। बाई डी एक्स को मैं सामने भेज दूंगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। होगा नहीं होगा? भूल गए ना, यहाँ पे t x पे डिपेंड करता है, इसके लिए जीरो नहीं हुआ। याद है डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ था, पैरामेट्रिक वाला कंसेप्ट था। ओके सर, यहाँ पे मैं देखूंगा क्या क्या, ये मेरा 2x dx है, इधर 2x dx है। अगर 2x dx के जगह मैं dt लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ दिया है ना dt लिख सकता हूँ। ओके तो इधर कुछ नहीं यानी 1 होगा। अब मुझे बताओ, हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस से। और हम बोलेंगे भाई तूने टी तो सपोज किया था, क्या सपोज किया था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करूँगा प्लस सी, दिस वन इज माई आंसर। दोनों कंसेप्ट समझे? क्लियर हुआ कि कैसे कैसे हुआ? बोलो हाँ के हाँ। हाँ चलो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं दूसरा एक कंसेप्ट। इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ओके अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हमने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन पढ़ा ना, क्या पढ़ा? एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ऐसा कुछ पढ़ा ना। अब समझना, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। ये भी हमने फार्मूला जो पढ़े ना 100% सही नहीं था मेरे फार्मूला के अकॉर्डिंग। मैंने जैसे लोग का बताया ना वैसे ही अपने बता रहा हूँ। समझना क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस से। मालिक जिसका एक्स रेस टू एन है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स यहाँ पे सेट होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, समझाता हूँ। यहाँ पे मैं मुझे ये बताओ, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है कि 1/x का log x होता है? वेरी गुड सर, मैं बोल सकता हूँ log x का स्क्वायर इधर लिखा है, डिफ्रेंसिएशन log x का प्रेजेंट है या नहीं है? समझे ना? अगर ये है तो मैं लगा सकता हूँ log x का पावर n प्लस 1, यानी इधर तो 2 है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस से। समझे? ये रामबाण उपाय है। हाँ डन। ओके पहली बार में नहीं आएगा, घर पे जाके ये जो पीछे के क्वेश्चन है उसको प्यार से देखना रहेगा तो जाके आएगा, अदरवाइज ये तकलीफ वाला क्वेश्चन है। समझेगा मैंने क्या बोला? अब इसको ही लॉन्ग मेथड में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ही मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 1/x dx। सबसे पहले तुम्हें पहचानना होगा इंटीग्रेशन में किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। इंटीग्रेशन नहीं देखने का, किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो मैं बोलूँगा लेट log x इज इक्वल टू टी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑलवेज क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। log x का क्या होगा 1/x, t का क्या होगा dt/dx। सर इसको ऊपर भेज दूंगा तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। चेक करो मालिक, ये 1/x dx है, 1/x dx है, इसके जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, dt पुट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह क्या आएगा, t का स्क्वायर। बोल डन इधर। अब तुमको तो पता है ना टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। 2 प्लस 1 का मतलब क्या, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी के जगह क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। बोलो क्लियर इधर। सर इधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब 3 प्लस सी। चेक करो, समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
हाँ, तुम्हें माइंड में आइडिया होना चाहिए। देखो मेरा मेन मोटो ये है कि तुम एक ही फॉर्मेट नहीं सीखो, मुझे सिर्फ खेलने में इतना चाहिए, हर एक स्टूडेंट से उम्मीद है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में ना तुम्हें खेलना आना चाहिए उसके साथ। अगर खेलना सीख गए ना तो फ्यूचर में तुमको दिक्कत नहीं आएगा ये दो पार्ट में। और ऐसा मैथ स्टूडेंट इसी से खेलना है आगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। पता चला खेलने में सम्स दे तो ऐसा तुम्हारे मार्क्स में नहीं आना चाहिए सर, ऐसा तो हमने किया नहीं, ऐसा होना चाहिए कि सर रुको ना 2 मिनट का टाइम हमको दो, पहले हम सॉल्व करते फिर आप बताना। पता चला इतना कंसेप्ट? ओके, सो इतना कंसेप्ट ये वाला जो पूरा पार्ट है ना एकदम परफेक्ट मजबूत से कर लेना है। बोलो क्लियर?